पिता परमेश्वर, आज एक बार फिर हम लोग सामने हैं और एक नए विषय के साथ, एक नए वचन के साथ मैं आप सबके सामने उपस्थित हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन आपके जीवन को जरूर बदलेगा, क्योंकि वचनों की श्रृंखला, देखिए आप जो मेरा प्रचार देखते हैं, जो मेरा सेशन देखते हैं यूट्यूब पे भी और फेसबुक पर भी, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको एक प्रकाशन दूं और वो चीज बताऊं जिससे आपको फायदा हो, जिससे आप परमेश्वर के करीब आ सकें। हालेलुया। तो कोशिश करता हूं मैं। हालेलुया। आज का जो विषय है, आपके पाप क्षमा हुए, ये आप कैसे जानेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। ये आप कैसे जानते हैं? कभी कभी हमारे मन में संशय होती है, संदेह आता है, हमारे कोई काम नहीं होते हैं, हमारी प्रार्थनाएं पूरी नहीं होती हैं। हालेलुया। हमारा प्रार्थना में मन नहीं लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। घर में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम कहीं ना कहीं संदेह में आते हैं कि हम वाकई चुने गए हैं, वाकई हमारे पाप क्षमा हुए हैं कि नहीं हुए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैंने सोचा, मैं प्रभु से मांग रहा था कि कैसे मैं अपने भाई बहनों को बताऊं कि वो ये समझे, ये जान सके, कौन से चिन्ह के द्वारा आप जाने कि आपके पाप क्षमा हो चुके हैं, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। तो ये जो विषय है बहुत 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 इंपॉर्टेंट विषय है। हालेलुया। आप सबके लिए, जो भी सुनने वाले हैं, हालेलुया, जो नए जुड़े हुए हैं या आप जो पहले से जुड़े हुए हैं, वो सब जानते हैं। हालेलुया। इसलिए अगर आपने शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर करिए, ताकि और भाई बहन भी आराम से हमारे साथ जुड़ सकें, प्रभु का आशीष पाए। हालेलुया। तो आपके पाप क्षमा हुए, ये आप कैसे जानेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे जरूरी है कि देखिए, बाइबल कहती है जब परमेश्वर आपको चुनता है, जब परमेश्वर आपको अपना बनाता है, तो सबसे पहले वो आपके पापों को क्षमा करता है। अगर वो आपके पापों को क्षमा नहीं करेगा तो आप उसकी भलाई को नहीं देख पाएंगे। आपके पापों को क्षमा क्यों करता है? ताकि आप और हम उसकी भलाई को जान सकें, हम उसकी भलाई को देख सकें, हम देख सकें कि क्रूस पर उसका बलिदान क्यों था, हम देख सकें कि यीशु मसीह ने लहू क्यों बहाया था, हम जान सकें कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने इकलौता पुत्र बनाकर जब धरती पर भेजा तो उसकी योजना क्या थी। हालेलुया। हम जान सकें। कब जानेंगे? जब हमारे अंदर से पाप निकलेंगे, जब हम पूरी तरीके से शुद्ध हो जाएंगे। अगर आपके अंदर पाप रहेगा मेरे भाई, तो आप प्रभु को नहीं जान सकते। अगर आपके अंदर पाप है तो आप परमेश्वर की योजनाओं को नहीं समझ सकते। अगर आपके अंदर प्रेम है, अगर आपके अंदर पाप है, तो आप क्रूस के उस बलिदान को नहीं समझ सकते जो यीशु मसीह ने किया है। आप संदेह करेंगे, अविश्वास, निराशा, असत्य आपके अंदर आएगा, लेकिन आपके अंदर प्यार नहीं आएगा। जब आपके अंदर पाप नहीं होगा, तब आप परमेश्वर की महिमा को समझ सकते हैं। तब आप जानेंगे कि यीशु मसीह के परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम से क्यों कहा था कि उस भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल मत खाओ। तो सारे वृक्ष का फल खा सकता है, जबकि आदम को परमेश्वर ने अपनी समानता, अपने स्वरूप में रचा था और अपने हाथों से बनाया था। आप सब जानते हैं कि हम उसके हाथों की रचना है। और क्या किया था आदम को? उसने अपनी सांस दी थी, अपनी सांस आदम के अंदर डाली थी। तो सोचिए कि वो आदम से कितना प्रेम करता था। वो स्वर्ग से अदन वाटिका में रोज आदम से मिलने के लिए आता था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक हमारे मन से पाप दूर नहीं होगा, हम इस प्रेम को नहीं जान पाएंगे, हम परमेश्वर की सहभागिता को नहीं जान पाएंगे, हम उसकी इच्छा को नहीं जान पाएंगे कि उसकी इच्छा क्या है, कि वो हमारे संग संगति करे। हालेलुया। जब तक पाप हमारे अंदर रहेगा, इसलिए परमेश्वर सबसे पहले पाप को माफ करता है, आपके अंदर से पाप को निकालता है। इसलिए विश्वास करिए कि आपके अंदर से पाप निकल चुके हैं। हालेलुया। अब पहचान क्या है कि हमारे अंदर पाप है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपके अंदर पाप नहीं है, अगर आप पूरे शुद्ध हो चुके हैं, परमेश्वर के चरणों में, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम शुद्ध हो चुके हैं, तो मैं आपको बताऊं कि आपको प्रार्थना करने का मन होगा, आपको स्तुति आराधना करने का मन होगा, आपके अंदर बोझ पैदा होगा कि आप प्रार्थना में बैठें, आपके अंदर बोझ पैदा होगा कि आप बाइबल पढ़ें, आपके अंदर बोझ पैदा होगा कि आप वचन सुने। हालेलुया।
ये आपके अंदर बोझ पैदा होगा जब आपके अंदर पाप नहीं होगा। परमेश्वर की पवित्रता जब होगी, जब परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर होगा, तो आपके अंदर बोझ पैदा होगा कि हम भले काम करें। इसलिए दूसरा कुरिन्थियन 5:18 कहता है, देखिए ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से हुआ है, हमारी ओर से कुछ नहीं है, सब कुछ परमेश्वर की ओर से, कि उसने हमें चुना, हमारे अपराधों को माफ किया और हमें मेल मिलाप की सेविकाई दी। लेकिन यहां पर थोड़ा सा हमें जानने की बहुत जरूरत है कि हम अच्छे काम करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बहुत अच्छे काम करते हैं कि बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, दान दशांश देते हैं, हालेलुया, स्तुति आराधना करते हैं घर में, ये बहुत अच्छे काम किए। लेकिन कभी कभी हम अच्छे काम क्या है उसको भूल जाते हैं। हम बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, गीत गाना, स्तुति गाना, आराधना गाना, चर्च जाना, चर्च में संगति करना, सुसमाचार देना, इन्हीं को अच्छा काम समझते हैं। ये अच्छे काम है, ये बहुत अच्छे काम है, लेकिन अच्छे काम और भी हैं। हमें अपने परमेश्वर के वचनों के द्वारा अपने जीवन को चलाना है। जहां आप काम करते हैं, क्या आप परमेश्वर के वचन के अनुसार है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मान लीजिए आप कहीं काम करते हैं, आप जिस ऑफिस में काम करते हैं, जिस मालिक के अंडर आप काम करते हैं, हालेलुया, क्या आप उस मालिक के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या आप धन्यवाद देते हैं उस पिता परमेश्वर को कि पिता परमेश्वर धन्यवाद कि आज इस कंपनी की ओर से मुझे आशीष मिल रहा है और मुझे सुख मिल रहा है? क्या आप प्रार्थना करते हैं? अक्सर मैंने देखा है कि हम प्रार्थना नहीं करते, हम प्रार्थना नहीं करते। ये हमारी भलाई के काम, अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो हम भला काम नहीं करते। प्रभु कहता है कि हमें उसके अधीन रहना है। देखिए, हम शुरू से कुछ वचनों को पढ़कर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारे और भी भले काम कौन से हैं। क्योंकि कभी कभी आप आजमाइश में आते हैं, कभी कभी आप परेशानियों में आ जाते हैं, विपत्ति में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, हालेलुया, चिंता में आप रहते हैं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आप ये समझते हैं कि मैं तो बाइबल पढ़ रहा हूं, मैं तो गीत गा रहा हूं, मैं तो चर्च जा रहा हूं, मैंने तो बपतिस्मा लिया हुआ है, लेकिन फिर मैं क्यों आजमाइश में आ रहा हूं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो प्रभु बताएगा कि आपको कैसे जीवन जीना है, आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए, आपका स्वभाव प्रभु के वचनों के मुताबिक है या नहीं है। इसलिए नीति वचन 4:21 अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा, मैं अगर आपके लिए पढ़ूं, कि वो कहता है मेरे वचनों को सुन ले, हालेलुया, 21, हालेलुया, 4 का, अगर हम 4 का पढ़ेंगे 21 तो उसमें लिखा हुआ है कि हालेलुया 20 और 21, मेरे पुत्र मेरे वचनों पर ध्यान दे और मेरी बातों पर अपना कान लगा, अपनी दृष्टि से उन्हें ओझल ना होने दे, अपने हृदय में उन्हें बनाए रख, वचन को बनाए रख। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आप सोचते होंगे कि वचन बना के मुझे क्या मिलेगा? अगर परमेश्वर के वचन आप अपने हृदय में बनाएंगे तो परमेश्वर की बुद्धि आपको मिलेगी, परमेश्वर की समझ आपको मिलेगी। अगर आप परमेश्वर के वचनों को मनन करते रहेंगे दिन भर, तो कोई गलत भावना, कोई गलत चीज आपके अंदर नहीं आएगी। क्या आएगा? परमेश्वर का वचन, हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन को मनन करना, वो कहता है कि अपने हृदय में संजो के रख, कोई और बात संजो के मत रख, संसार को संजो के मत रख, अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को संजो के रख, हालेलुया। इसलिए देखिए, बाइबल एक मसीह जीवन जीना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम जब 6 दिन, आज लॉकडाउन है और हम लोग कितने महीनों से घर में हैं, हम लोग चर्च नहीं जा रहे, हालेलुया, हम लोग प्रॉपर तरीके से चर्च नहीं जा रहे हैं, लोग वचन नहीं सुन पा रहे होंगे कई लोग। हम तो अपने चर्च में वचन देते हैं, हालेलुया। मैं तो रोज, जब से चर्च बंद हुआ है, जूम एप्लीकेशन के द्वारा रोज शाम को 4 से 5 अपने कलीसिया को वचन बांटता हूं। लेकिन कई जगह नहीं होता है, हो सकता है कुछ परेशानी है उनको, कोई बात नहीं।
लेकिन मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि हम जब घर में हैं तो हम प्रभु में कैसे रहेंगे, जब हम दफ्तर में हैं तो हम प्रभु में कैसे रहेंगे, हम जब बाहर ऑटो में जा रहे हैं तो हम प्रभु में कैसे रहें, हम जब किसी मीटिंग में जा रहे हैं तो प्रभु में कैसे रहें, हम जब किसी बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, किसी शादी में जा रहे हैं तो हम प्रभु में कैसे रहें। हम ये सोचते हैं हम तो चर्च गए, चर्च में हमें बिठा दिया और जब वर्शिप हुई तो हम उठ गए और वचन हुई तो हम बैठ गए, उसके बाद पास्टर ने हमारे लिए प्रार्थना की और ये हमारे लिए एक सिस्टम बन गया। लेकिन कभी कभी आप घबराते हैं कि हम बाहर जाएं तो हम कैसे जीवन जिए, हम शादियों में जाएं, हम किसी के घर में जाएं जो कि अविश्वासी हो, जो कि मसीह ना हो, तो वो कैसा हम जीवन जिए, ये बहुत जरूरी है जानना। और यहीं पर हम लोग भटकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आपको तफसील से आज बताऊंगा कि हमें डिफरेंट प्लेसेस में, विभिन्न प्लेसेस में हमें कैसा जीवन जीना है, विभिन्न रिश्तों के साथ हमें कैसा जीवन जीना है। हालेलुया। देखिए, इसके लिए इफिसियों की पत्री 6 का अगर हम 1 से 9 पढ़ेंगे तो हमको पता लगेगा कि इसमें बहुत से डिफरेंट शेड्स दिए गए, डिफरेंट विषय दिए गए, डिफरेंट रिश्ते दिए गए हैं, डिफरेंट जगह दी गई है, जो हम समझ सकते हैं कि हमें किस तरीके से मसीह जीवन को जीना है। सिर्फ बाइबल पढ़ना ही भला काम नहीं है, सिर्फ वर्शिप करना ही भला काम नहीं है, सिर्फ चर्च जाना ही भला काम नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें हमारे भले काम और कौन से हैं ये जानना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि अगर हमने इन भले कामों को जान लिया तो ये भले काम हमें सपोर्ट करेंगे, ये भले काम हमें शक्ति देंगे, ये भले काम हमें परमेश्वर में बनाए रखेंगे। क्योंकि आप एक दिन चर्च जाते हैं, 6 दिन तो घर में, हालेलुया। आप रात को घर में आते हैं, दिन भर तो आप ऑफिस में, हालेलुया। इसलिए जानना बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है कि वो जिंदगी जब मैं प्रभु के साथ नहीं हूं, जब मैं अविश्वासियों के साथ हूं, वो जिंदगी जब मैं किसी अलग रिश्तों के साथ हूं, तो मैं उनको कैसे निभाऊं, मैं कैसे सुनूं, मैं कैसे उस वातावरण में अपने आप को ढालूं। क्योंकि अगर आप इससे चूक जाएंगे तो कहीं ना कहीं शैतान आपके अंधकार ना पाए, क्योंकि अगर वो चीज आपके अंदर नहीं है तो कहीं ना कहीं अंधकार ना आ जाए। मेरे भाई, मसीह जीवन हमें पूरी ईमानदारी के संग 24 घंटे 7 दिन जीना है। संडे के संडे नहीं जीना है कि संडे के संडे हम गए और मसीह बन गए, विश्वासी बन गए, और बाकी दिन हम वही संसारिक हैं। धोखा देना, झूठ बोलना, किसी के दिल को दुखाना, भला काम ना करना। हम सोचते हैं कि हम संसार में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं भाई, नहीं, ये आप बहुत खतरे में हैं अगर आप ऐसा सोचते हैं तो। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपको बुद्धि देगा और आपको आशीष देगा। आपको ऐसा नहीं सोचना है। हमें अपने काम की जगह को भी अपने मसीहत से पवित्र करना है। अपने घर में भी हमें मसीह जीवन का एटमॉस्फेयर होना चाहिए। सुबह जब आप उठें तो आपको लगना चाहिए, जब आप 5 बजे उठते हैं, प्रार्थना के लिए बैठते हैं, तो आपकी पत्नी भी आपके साथ उठे, आपका बच्चा भी आपके साथ उठे। प्रेज़ द लॉर्ड। और अद्भुत तरीके से आप मिलकर एक परिवार प्रार्थना कर रहा है। मैंने ऐसे घर देखे हैं, मैंने ऐसे विश्वासियों के, ऐसे पास्टरों के घर देखे हैं जहां मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने ऐसे घर देखे हैं। मैं केरला में गया था प्रचार के लिए, मुझे बुलाया था केरला में, हालेलुया। मुझे केरला में बुलाया गया था और वहाँ पर कोट्टम था, कुमली, हालेलुया, अर्नाकुलम, बहुत सी जगह मैं गया था प्रचार के लिए, मुझे बुलाया था। तो वहाँ पर मैं एक पास्टर्स के घर में रहा था, तो मैंने देखा था उनके घर में टीवी नहीं है, उनके घर में रेडियो नहीं है, सिंपल ऐसा वातावरण है। परमेश्वर के वचन है, यीशु की फोटो भी नहीं है, कोई यीशु की फोटो नहीं है। यीशु की फोटो नहीं रखनी चाहिए हमें, क्योंकि वो फोटो यीशु का असली नहीं है। वो फोटो जो यीशु मसीह की है वो असली नहीं है, वो किसी कलाकार ने अपने इमेजिन से बनाई है। अगर हमने यीशु की फोटो रखी हुई है तो कहीं ना कहीं हमारा ध्यान यीशु की फोटो पर जाएगा
और हम उसे ही प्रभु मानने लगेंगे। वही ध्यान, वही चेहरा हमारे जहन में बैठ जाएगा, और जब हम आंख बंद करेंगे तो वही यीशु मसीह की तस्वीर जो हमारे घर में है, वही हम प्रभु के रूप में उसको डालेंगे। नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम उसकी आज्ञा पे नहीं चल रहे हैं। निर्गमन 20:1-2-3-4 अगर देखेंगे, कोई भी मूर्ति गढ़कर मत रखना, ये पाप है। अगर आपके जहन में यीशु की कोई मूर्ति आ रही है जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो पाप है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु क्या है? वचन है। वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। तो उस वचन को हमें अपने अंदर देहधारी रखना है। इसलिए परमेश्वर के वचनों को मनन करते हुए रखना है। इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है। बाइबल तो पढ़ना है, प्रार्थना करनी है, स्तुति आराधना करनी है, लेकिन हमें आम जिंदगी जो उसके अलावा जीवन है, वो कैसे जीना है, कैसे जीना है। इसमें से कई पत्नियां होंगी, मुझे कई फोन आते हैं, बहुत फोन आते हैं सुबह से शाम तक, और बहुत लोगों को अच्छा लगता है, धन्यवाद परमेश्वर का। और मुझे एहसास होता है कि उनके पति उनको प्यार नहीं कर रहे। जो बहनों के फोन आते हैं, उनके जो पति हैं वो कहीं उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, या कोई नशा कर रहे हैं, या कईयों के पति जो है गलत संबंध में है। वो बहनें बेचारी रोती हैं। हालेलुया। दुख होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब कोई बहन मुझे फोन करती है, देखिए, अब आप एक पत्नी है, मान लीजिए आपका पति आपको मारता है, मान लीजिए आपका पति आपको पत्नी का एज ए मां का सुख नहीं देता, एज ए पत्नी का सुख नहीं देता, बिल्कुल भी आपके संग गलत व्यवहार करता है। हालेलुया। अब आप कहेंगे कि मैं कैसे जीवन जीऊं। मैं आपको बताता हूं मेरी बहन, आपको पत्नी बनकर जो पत्नी के दायित्व हैं उनके अनुसार अपने जीवन को जीना। बाइबल बताती है कि आपको पति के अधीन रहना है। अगर मान लीजिए आपका पति शराब पीता है और घर में बोतल लेकर आता है, शराब पीता है, आप लड़िए मत, आप लड़िए मत। प्रार्थना करिए मन ही मन में, पहले भी करिए, बाद में भी करिए। और अगर वो शराब पीने बैठा है, उससे कुछ अगर मांगता है, सलाद मांगता है, अंडा मांगता है, भुर्जी बना के दीजिए, बना के दीजिए, और प्रार्थना करिए, मत लड़िए। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर आपके पति के मन को बदलेगा। आप अपने पत्नी के धर्म को पूरी तरीके से निभाइए। आप कहेंगे कि पास्टर ये कहना आसान है, जब मुझे मारता है, जब वो मुझे गालियां देता है, जब वो मेरे बच्चों को इग्नोर करता है, जब वो पैसा किसी और औरत के ऊपर खर्च करता है। मैं जानता हूं मेरे भाई, मैं समझ सकता हूं आपकी हालत, लेकिन हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर आप कोर्ट में जाएंगे, अगर आप ऊंचा बोलेंगे, अगर आप लड़ेंगे, अगर 2 थप्पड़ वो मारता है तो 1 आप मारेंगे, क्या होगा? कौन काम करेगा? शैतान। इससे क्या होगा कि आप समझती हैं कि आपका पति ठीक हो जाएगा? नहीं ठीक होगा। कौन ठीक कर सकता है आपके पति को? मैं और आप नहीं, परमेश्वर। परमेश्वर आपके पति को, आपकी पत्नी को ठीक कर सकता है। मैं और आप नहीं कर सकते। परमेश्वर मनों को बदलता है, लेकिन परमेश्वर कब काम करेगा? जब आप काम करना छोड़ेंगे। अगर आप, कई मुझे फोन आते हैं, कई बहनें आती हैं कि मेरा पति मुझे मार रहा है, आप ऐसी प्रार्थना करिए कि उसके हाथ टूट जाए। उसका आप सोचिए, उसको सजा मिले, पास्टर वो मुझे मारता है। मैंने एक बहन से कहा, मेरी बहन, अगर मान लीजिए आपसे परमेश्वर पूछे मैं क्या करूं, आपका पति आपको मारता है, मैं क्या करूं? और आपने कहा कि परमेश्वर मेरे पति के हाथ पर तोड़ दो। जिस तरह वो मुझे मारता है ना, उसको पता होना चाहिए कि हाथ और पैर जब टूट जाएंगे तो कैसा होगा। परमेश्वर ने कहा ठीक है। परमेश्वर ने उस पति के हाथ पैर तोड़ दी। हालेलुया। अब हुआ क्या?
ये जो मैं हालेलुया बोलता हूँ, ये इसके लिए नहीं बोलता हूँ कि हाथ पैर टूट गए तो अच्छी बात है। ये हालेलुया उस रेम को, उस परमेश्वर की उपस्थिति को पूरी तरीके से वातावरण में रहे और परमेश्वर का आशीष हमारे बीच में रहे। हालेलुया। इसलिए तो वो क्या कहता है, परमेश्वर ने उसके हाथ पैर तोड़ दिए। अब परमेश्वर ने कहा तोड़ दिया भाई, उसको दे दिया। अब घर तो तुम संभालती थी, अब बाहर का भी काम तुम संभालो। अब वो औरत कहती है मैं घर का काम संभालूं क्योंकि पति बीमार है, बाहर का काम भी मुझे संभालना पड़ेगा क्योंकि वो नौकरी जा नहीं सकता है। अब मैं बाहर का भी संभाल रही हूं, मैं घर का भी संभाल रही हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हुआ? हालेलुया। आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन वो औरत फिर कहती है प्रभु से कि प्रभु नहीं, न्याय कर, इसको ठीक कर, लेकिन इसके मन को ठीक कर। प्रभु ने कहा ये तूने मांगा है, मन को ठीक कर। अगर उसका मन ठीक हो जाएगा, अगर उसका मन परिवर्तित हो जाएगा तो तुझे प्यार करेगा। कब प्यार पड़ेगा? इसलिए प्रभु कहता है दुश्मनों को माफ करो, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। आपका दुश्मन कौन है? जो आपकी बात नहीं मानता। आपके बच्चे। कई बार ये होता है कि आप अपने बच्चों से डरते हैं। मैंने देखा है आजकल के मां बाप जो है अपने बच्चों से डरते हैं। एक समय था जब बच्चे मां बाप से डरते थे। मैंने ऐसे ऐसे आदमी देखे हैं 65-70 ईयर्स के, उनके भी बाप जिंदा है, उनकी मां बाप जिंदा है। उनको मैंने अपने मां बाप से डरते हुए देखा है अपने बच्चों के सामने। 60 साल का आदमी, 50 साल का आदमी अपने बाप से डर रहा है। हाँ नहीं पिताजी, ओके सॉरी, उनके सामने कुछ बोल नहीं पा रहा है। 50-55 साल का आदमी अपने बाप के साथ डर रहा है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज बच्चों से मां बाप डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? कभी आपने सोचा है? ये गलती आपकी है, ये गलती आपकी है। कैसे? क्योंकि आप वचन के अनुसार नहीं चले। आप अपने बच्चों से क्यों डर रहे हैं? क्योंकि आपने अपने बच्चों को प्रभु का ज्ञान नहीं दिया। भजन संहिता 127 का 3 लिखा हुआ है कि बच्चे परमेश्वर की ओर से दिया हुआ दान है। आपने उन बच्चों को परमेश्वर का ज्ञान नहीं दिया। आपने नहीं बताया कि आपका पिता कौन है। आपने नहीं बताया कि आपकी कोख में तुम कैसे आए हो, बच्चा कैसे आया है। आपने नहीं बताया कि आपका जो स्वर्गीय पिता है वो ब्रह्मांड का रचयिता है, वो आसमान और धरती का रचयिता है, स्वर्ग का रचयिता है। आपने नहीं बताया उसे। आप क्या बता रहे थे? अपने स्वती के बारे में। देखो पापा कैसे लगते हैं। आप अपने चाचा के बारे में, अपने मौसा के बारे में बता रहे हैं, अपने पड़ोसी के बारे में बता रहे, और आप बोल रहे हैं कि बेटा नहीं 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 नहीं, ये बिस्किट नहीं खाओ, ये बिस्किट तो झूठा है। किसका है? उस आंटी का है। नहीं नहीं, ये बिस्किट खाओ, ये झूठा नहीं है, ये मेरा है, ये तेरे पिता का, ये तेरी बहन का है। हालेलुया। आप अपने बच्चों में गलत ज्ञान डालते हैं। आप समझते हैं कि मैं अपने बच्चों को ना समझाऊं क्या कि वो झूठा है, उसको नहीं जाना है, उस भाई के पास, उस बहन के पास नहीं जाना। बिल्कुल जाना है, बिल्कुल आप बताइए, लेकिन पहले परमेश्वर का ज्ञान दीजिए। उसे बताइए कि तेरा पिता यहोवा है, यीशु मसीह तेरा पिता है, यीशु मसीह तेरी माता है। बताइए उसे। जब आप उसे ये ज्ञान देंगे, जब आप उसे प्रभु का ज्ञान देंगे, जब आप उसे परमेश्वर के ज्ञान, उसके वचनों के बारे में बताएंगे, तब परमेश्वर का डर उनके अंदर आएगा, परमेश्वर का भय उनके अंदर आएगा। और वो परमेश्वर का जो भय होगा ना, उसकी वजह से वो आपसे डरेंगे, आपसे डरेंगे, मां बाप से डरेंगे, आपकी सेवा करेंगे। इसलिए लिखा हुआ है इफिसियों 6:1, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञा मानो क्योंकि यही उचित है। अपने माता पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। Praise the Lord। इसी के साथ प्रतिज्ञा है। अगर आप पढ़ेंगे निर्गमन 12 और 13 में, निर्गमन 20 में 12-13 हम पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि माँ बाप की सेवा करो, और अगर आप माँ बाप की सेवा करेंगे तो आपको लंबी आयु मिलेगी। Praise the Lord। क्यों? इसके संग है क्योंकि प्रभु चाहता है कि आपके अंदर अगर प्रभु
माता पिता का डर है तो आप दुनिया में शैतान को सलाम नहीं करेंगे। आप जानते हैं पाप कहां से आता है? घर से आता है, बाहर से नहीं आता है। पहला जो पाप का बीज है वो घर में है, घर से आप उसके अंदर डालते हैं, बाहर से नहीं आता आपके बच्चे के अंदर बीज। जो घर से बीज मिलता है उस बीज का फल बाहर जाकर वो लेता है। तो पहला पाप कहां से है? घर से। आप जब बताते हैं उसको कौन अच्छा है कौन बुरा है, आप जो बताते हैं कि मैं हूं तेरी मां, मुझे याद रख 9 महीने मैंने तुझे पेट में रखा है, 9 महीने मुझे भूलना मत, बड़ा हो जाएगा मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो मेरा हाथ पकड़ना। आप डालते हैं स्वार्थ उसके मन में, आप डालते हैं मोह उसके मन में। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के बारे में बताइए मेरी बहन। इसलिए वो कहता है मां बाप की सेवा करो। क्यों नहीं कर रहा है सेवा? क्योंकि आप ही उसे गलत ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए आप, ये भलाई का काम नहीं है। अगर आप बाइबल पढ़ रहे हैं, अगर आप स्तुति आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, दशांश दे रहे हैं, कर रहे हैं और आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं आप परमेश्वर आपसे खुश होगा? अगर आप कहेंगे माँ बाप नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे बाइबल पढ़नी है, मुझे प्रार्थना करनी है, मम्मी प्लीज अब मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, माँ बीमार पड़ी है, माँ बीमार पड़ी है, और आप बाइबल पढ़ रहे हैं, क्या प्रभु खुश होगा? माँ बीमार पड़ी हुई है, आपका पिता बीमार है, उसको आपके सहारे की जरूरत है, और आप कह रहे नहीं मैं स्तुति आराधना कर रहा हूं। गलत है, गलत है। परमेश्वर चाहता है, क्योंकि बाइबल कहती है जो दिखता है अगर हम उस पर उसको विश्वास नहीं करते, अगर हम उससे प्यार नहीं करते, तो जो नहीं दिखता है हम उससे कैसे प्यार करेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप जानेंगे कि जो नहीं दिखता है, बाइबल कहती है जो दिखता है अगर हम उससे प्यार नहीं करते, जो दिखता है अगर हम उसकी इज्जत नहीं करते, तो जो नहीं दिखता हम उसकी इज्जत कैसे करेंगे? मां बाप जो आपके सामने दिख रहे हैं, हो सकता है वो गलत हो सकता है वो गलत हो, आपकी बुद्धि से लगता उनको, आपको लगता हो कि वो गलत है, लेकिन फिर भी हमें मां बाप की सेवा करनी है। यह है भला काम। और बाइबल क्या कहती है? याकूब की पत्री 4:17 कि अगर आप भला काम करना जानते हैं और नहीं करते हैं, यह पाप है। अगर आप भला काम करना जानते हैं और नहीं करते हैं तो क्या? यह पाप है। इसे सोचिए, इसलिए परमेश्वर से मांगिए, प्रार्थना करिए। इफिसियों 5:10 में बहुत अच्छा लिखा हुआ वचन, एक ही वचन है, एक लाइन का वचन है, इसको ध्यान से समझिए। परखो कि प्रभु किन बातों से प्रसन्न होता है। मनन करो, सोचो कि प्रभु मेरा, पिता मेरा किन बातों से प्रसन्न होता है। हेलो, बहुत जरूरी है कि हम जाने कि मेरा पिता जो सर्वस्व है, जिसने मुझे बचाया, जिसने मुझे ये जीवन दिया, वो किन बातों से प्रसन्न होता है। तो आपको माँ बाप की सेवा करना ये भलाई का काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत जरूरी है कि हम अपने माँ बाप की सेवा करें। आपकी पत्नी बीमार है, प्रेज़ द लॉर्ड, सेवा करिए उसकी। आपका पति बीमार है, कोई बात नहीं है, सेवा करिए उसकी। आप ऑफिस जा रहे हैं, आपका पति बीमार है, सेवा करिए, आधा घंटा पहले उठिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आप ऑफिस में जाते हैं, आपके लिए केबिन है, हालेलुया, आपके लिए केबिन है और आपके लिए डेस्क बनाई हुई है, आप ऑफिस में जा रहे हैं और वहां पर आपके लिए एक फोन रखा हुआ है, वहां पर आपके लिए आपको टिश्यू का बैग मिलता है, टिश्यू का पेपर मिलता है, टिश्यू का बॉक्स मिलता है। ऑफिस में आपके, आप मैनेजर हैं, आप टिश्यू का एक आपको बॉक्स मिलता है कि आप जब भी खाना खाएं, जब भी बाथरूम जाएं, तो आप टिश्यू से अपने हाथ पोंछें और उसका यूज करें, आपको इज्जत और मान देने के लिए। लेकिन अगर आप उसमें से कुछ टिश्यू अपने घर ले आते हैं, पाप है। ऑफिस का पेन बहुत अच्छा है, आपको दिया ऑफिस के काम के लिए, उसके लिए, और आप घर पे ले आए अपने बच्चों के लिए, यह भलाई का काम नहीं है। यह भलाई का काम नहीं है मेरी बहन, मेरे भाई। हालेलुया। परमेश्वर छोटी छोटी बातों से आपको परखता है।
बाइबल में लिखा हो ना, मत्ती 10:29 में, कि तेरे सर के बाल तक भी गिने हुए हैं। याद है कि आपके सर के बाल तक भी गिने हुए हैं। हम बड़ा प्राउड करते हैं, हम गर्व करते हैं कि हमारे पिता ने हमारे सर के बाल तक भी गिने हुए हैं। जब वो आपके सर के बाल तक भी गिन सकता है मेरे भाई मेरी बहन, तो आपके छोटी से छोटे कामों को भी वो देखता है। इसका मतलब ये है कि वो आपके छोटे से छोटे कामों को भी देखता है। अगर वो आपके सिर के बालों की गिनती रखता है, इसका मतलब आप जो दिन भर में छोटे से छोटा काम करते हैं, छोटे से छोटा गलत विचार भी अगर आपके मन में आता है, वो देखता है, वो देखता है, वो जांचता है कि मेरा चुना हुआ बच्चा क्या कर रहा है। जिस ऑफिस में काम कर रहा है, आप कभी सोचते हैं कि आपने प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझे काम नहीं है, मुझे काम दो, परमेश्वर रास्ते खोलिए ताकि मुझे किसी कंपनी में काम मिले। प्रेज़ द लॉर्ड, आपने प्रार्थना की और प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी और आपको एक कंपनी में सुपरवाइजर की नौकरी मिल गई, मान लीजिए मैनेजर की नौकरी मिल गई। प्रभु ने कृपा की, आपने सुपरवाइजर मांगा, प्रभु ने मैनेजर बना दिया आपको और आप मैनेजर के रूप में वहां काम कर रहे हैं। लेकिन अब आप जब काम कर रहे हैं तो वो जो मैनेजर है वो थोड़ा सा सख्त है, थोड़ा सा टाइट करता है, तो आपको बुरा लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड, आपको बुरा लगता है। वो आपको आधे घंटे लेट छोड़ता है, वो आपसे कह रहा है ये भी काम करो, ये भी काम करो, ये भी काम करो। तब आप प्रभु से कहते हैं, प्रभु क्या है ये, कैसा आपने आदमी दे दिया। नहीं मेरे भाई, क्यों आपको लग रहा है, क्यों आपको उस आदमी की बुराई लग रही है, उसकी बुराइयां आपको ज्यादा चुभ रही हैं? क्यों पता है? क्योंकि आपने उसके लिए धन्यवाद नहीं दिया प्रभु को। अगर आप उसके लिए धन्यवाद देते कि परमेश्वर धन्यवाद, मिस्टर कोहली, मिस्टर चोपड़ा, मिस्टर एंथोनी, जो आपने मुझे मालिक के रूप में दिए हैं, धन्यवाद। आज इनकी वजह से मेरे घर में आशीष है, मैं आपको दशांश दे पा रहा हूं। अपने ऑफिस के, अपने बॉस के लिए प्रार्थना करिए कि प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, मैं जिस ऑफिस में काम करता हूं वो कंपनी बहुत आगे बढ़े, उसको आशीष मिले, मेरा जो बॉस है उसको आशीष मिले, उनके बच्चों को आशीष मिले। हालेलुया। क्यों आप उनके बच्चों के लिए मांग रहे हैं? अगर आप उनके बच्चों के लिए मांगेंगे मेरे भाई, परमेश्वर किसी के मन में बोझ डालेगा, कोई दूसरा आपके बच्चों के लिए मांगेगा। अगर आप किसी बच्चों की सहायता करते हैं, अगर कोई आपको बच्चा दिख जाए सड़क पर, कहीं किसी पार्टी में, कहीं किसी जगह, और वो मुसीबत में हो, उसकी हेल्प करिए, उसकी हेल्प करिए। मैं आपको बता रहा हूं, स्वार्थ से मत करिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप किसी के बच्चे की हेल्प करेंगे, जब आपका बच्चा अकेला होगा, परमेश्वर अपने किसी सरदूत को भेजेगा और उसकी हेल्प करेगा। मत छोड़िए कोई भी ऐसा काम जो भला हो, उसे अपने से दूर मत करिए, करिए उसे। मैं आपको बता रहा हूं, इस जीवन में अगर आपको आशीष चाहिए, ये छोटे छोटे भले काम जो आपके जीवन में रोज आते हैं, अगर हम इनको करने की आदत डाल लेना मेरे भाई, आप नहीं जानते कि आप कितना सुख भोगेंगे, कितना सुख भोगेंगे। मेरी सोसाइटी में वॉचमैन है, मैं कोशिश करता हूं कि वॉचमैन को रोज सुबह चाय पिलाऊं। पूछता हूं कितने लोग हैं, 2 3, कोशिश करता हूं, अच्छा लगता है। लोग भागते हैं, कोरोना है, नहीं, चाय पिलाता हूं, बर्तन धोता हूं उनके, अच्छी बात है। आप, जरूरी है कि आपके मन में तरस आना चाहिए। अगर कोई भाई जा रहा है, कोई वॉचमैन जा रहा है, जिस तरह आपको बारिश हो रही है और आपको चाय की तलब लग रही है कि यार चाय मिल जाए, तो वैसे ही उसको भी लग रहा होगा ना। अगर वो जा रहा है और अपनी पत्नी से पूछे कि भाई चाय मिल सकती है, प्लीज चाय हमको दे दे। मेरी पत्नी बनाती है, हम देते हैं उसको।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये छोटी छोटी बातें आपके बंधनों को तोड़ती हैं, आप आजाद होते हैं। शैतान आपके जीवन में काम नहीं कर पाता। फिर आप नहीं जानते हैं, आपके अंदर स्वरूप आता है परमेश्वर का। वो चाहता है कि मेरे अंदर परमेश्वर का स्वरूप आए। परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे के अंदर मेरा स्वभाव आए, मेरा स्वरूप आए। वो चाहता है, और यही तो उसका स्वभाव है कि उसके अंदर प्रेम आता है। इसलिए वो क्या बाइबल कहती है कि जो उसको मानते हैं और जो उसको नहीं मानते हैं, उन दोनों के लिए वो बारिश भेजता है। जो उसको प्यार करते हैं, जो नहीं करते हैं, दोनों के लिए वो छांव देता है, सूरज उगाता है, फल लगाता है, दोनों के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम मसीहत में बड़े बड़े तो काम अच्छे करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी जगह अच्छे भाषण देना चाहते हैं, लेकिन छोटे छोटे अच्छे काम करना नहीं चाहते। हमें छोटे छोटे काम भी करने हैं जो परमेश्वर की नजर में भलाई के हैं। तब आप देखिए मेरे भाई, आपके अंदर एक ऐसा एहसास होगा, आपके अंदर एक ऐसी शक्ति का एहसास होगा, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ रहेगी। कोई आपसे क्यों प्रार्थना कराने के लिए भेजता है? मैं किसी भी कोशिश करता हूं, मैं किसी को मना ना करूं जब प्रार्थना के लिए फोन आते हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि परमेश्वर ने मेरी भाई मेरी बहन के अंदर ये डाला है कि वो मुझे प्रार्थना करे। मैं इस योग्य नहीं हूं। करने वाला कौन है? पूरा प्रभु। मैं प्रार्थना करूं तो करने वाला कौन है? पूरा उस प्रार्थना को पूर्ण प्रभु। लेकिन प्रभु आपके मन में डालता है, बोझ डालता है कि आप मुझसे प्रार्थना करें। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि मैं कोई भी फोन को खाली हाथ ना जाऊं। बहुत फोन आते हैं, थोड़ा मैं डिस्टर्ब भी होता हूं, क्योंकि मेरी प्रार्थना चली जाती है, मेरी बाइबल स्टडी चली जाती है। अभी जैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो मेरा फोन साइलेंट है, अभी भी फोन आ रहे होंगे। जैसे फोन खत्म करूंगा, फोन बजने शुरू हो जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा। क्यों करता हूं? क्योंकि प्रभु आपके मन में डाल रहा है। अगर मैं मना करूं तो मैं किसको मना कर रहा हूं? प्रभु को। अगर मैं अपने आप को व्यस्त दिखाऊं कि मैं आपका फोन ना लूं, मैं आपके लिए प्रार्थना ना करूं, तो मैं किसके विरुद्ध हूं? प्रभु के। यानी कि प्रभु की इच्छा को मैं मानने नहीं दे रहा हूं। क्यों चुना परमेश्वर ने मुझे? इसी काम के लिए, प्रार्थना के लिए। और मुफ्त में मैं दुख के साथ, मुझे कभी कभी दुख होता है, लोग प्रार्थना के लिए भी पैसे मांगते हैं। गलत है, गलत है। ये पाप है कि हम प्रार्थना के लिए भी किसी भाई किसी बहन से पैसे मांगे। नहीं, कभी नहीं मांगनी चाहिए। हमारा परमेश्वर जीवता है। अगर मुझे पैसे चाहिए तो वो किसी के मन को बोझ देगा, वो देगा मुझे किसी से नहीं मांगना। और मैं सच कह रहा हूं, मैं तकरीबन 19-20 साल हो गए परमेश्वर की सेविका करते हुए, सेविका ही करता हूं। मैंने आज तक किसी से पैसा नहीं मांगा प्रार्थना का, ना ही मैं कहीं सेवा के लिए जाता हूं उसका। हाँ, जो उनके मन में होता है, जो उनको ब्लेस वो करते हैं, जो उनके मन को परमेश्वर बोझ देता है, वो मुझे देते हैं। मैं कभी किसी के लिए बोझ नहीं बना। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, मैं किसी के लिए बोझ ना बनूं। अगर कोई मुझे सेविकाई के लिए बुलाता है, मैं किसी के लिए बोझ नहीं बनता। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये काम मेरा, ये वचन किसके हैं? प्रभु के। इस समय मुझसे कौन बुलवा रहा है? प्रभु। कौन बोल रहा है? प्रभु। पवित्र आत्मा मुझे बुद्धि दे रही है। आपके मन को कौन छू रहा है? प्रभु। आपको ये वचन अच्छे लग रहे हैं, आपके जीवन में ये वचन काम कर रहे हैं, तो कौन कर रहा है? प्रभु। मैं और आप कौन है? हम तो एक जरिया है। मैं एक जरिया हूं जो परमेश्वर मेरे द्वारा अपनी बात, मेरे द्वारा अपने विचार आपको दे रहा है। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि जो विचार मेरे द्वारा प्रभु आपको दे रहा है, उन विचारों को मेरे भाई मेरी बहन ईमानदारी के संग ग्रहण करें और आशीष पाएं। यही काम है और कोई काम नहीं है। अगर आपने इन वचनों को ईमानदारी के संग ग्रहण किया, ये वचन अपने आप काम करेंगे। आपको किसी बटन दबाने की जरूरत नहीं है, अपने आप काम करेंगे।
आप ईमानदारी के साथ सच्चे वचन लीजिए, झूठे नहीं, गलत नहीं, सच्चे वचन ईमानदारी के संग आप ग्रहण करिए। बस आप देखिए वो वचन अपने आप फल लाएंगे, अपने आप फल लाएंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए छोटी छोटी जो भलाई के काम हमसे मिस हो जाते हैं, मैंने आज परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर ने दिया कि मैं इन छोटे छोटे भलाई के कामों की तरफ आपका ध्यान दिलाऊं, जो हम नहीं करते हैं, जो हम नहीं करते हैं। एक दिन मुझे याद है, बहुत साल पहले की बात है, मेरे पास गाड़ी थी उस समय, भूल गया, मारुति की थी, हालेलुया, भूल गया कौन सी गाड़ी, वैगन आर। तो एक सेवकाई के लिए मैं कलीना जा रहा था, मैं उस समय अंधेरी रहता था, और मैं जब नीचे उतरा सूट वगैरह पहनकर, क्योंकि प्रचार के लिए मुझे बुलाया जा रहा था, और मैं सूट, तो मेरी गाड़ी गंदी, वॉचमैन को मैं पर मंथ देता था, महीने के पैसे देता था, और देखा है तो गाड़ी उसने साफ ही नहीं किया। मुझे बहुत बुरा हुआ, अरे मुझे जाना है और उससे साफ नहीं किया। मैं बोला वॉचमैन इधर आओ, और वॉचमैन को मैंने झाड़ना शुरू किया, कि क्या तुमने साफ नहीं किया, मैं तो पैसे देता हूँ। डर गया, आई एम सॉरी। नहीं नहीं नहीं, क्या किया तुमने? बहुत उससे मैंने झाड़ा, और समय नहीं था, मेरी पीचिंग थी, मैं गाड़ी निकाली और अपनी पत्नी को बिठाया और चला गया। रास्ते में प्रभु ने मुझसे कहा, तूने क्या किया? ये कहाँ गई तेरी दीनता? तू किसके लिए जा रहा है? मेरी सेवा के लिए, लेकिन तेरे अंदर वो स्वभाव ही नहीं है। क्या है? मैंने गाड़ी साइड में लगाई और मैंने कहा, प्रभु मैंने गलती की है, मैंने गलती की है, और मैंने माफी मांगी। मैंने कहा, प्रभु मुझे माफ करिए, मैं जब प्रीचिंग से आऊंगा तो मैं उस वॉचमैन से माफी मांगूंगा, प्लीज मुझे माफ करिए। प्रीचिंग हुई, अच्छी हो गई, और जब मैं बाहर आया, रात को 11 बजे आया, तो वॉचमैन अपने रूम में था, और मैंने उसको बुलाया। मैंने कहा, आई एम सॉरी भैया, मैं आपके ऊपर चिल्लाया, मुझे नहीं चिल्लाना चाहिए था। कोई बात नहीं, अगर आपने गाड़ी ठीक नहीं धोई या मेरी गाड़ी गंदी थी, हो सकता है आपको कुछ काम हो, मुझे माफ करिए। हालेलुया, बहुत जरूरी है, ये परमेश्वर का चरित्र हम में है। अगर हम छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो आप सोचिए कि हम कितनी गलतियां करते हैं। अगर परमेश्वर हमारी हर गलतियों को देखना शुरू कर दे और हर गलतियों का न्याय करना शुरू कर दे, तो हम कहां जाएंगे? ये उसकी कृपा है। इसलिए पूरे मन से, परमेश्वर ने आपके पापों को क्षमा कर दिया है। यह कैसे आपको पता लगता है? मैंने आपको बताया कि आपके मन में प्रार्थना करने की भावना पैदा होगी, वचन सुनने की भावना पैदा होगी, बाइबल पढ़ने की भावना पैदा होगी, एक बोझ पैदा होगा। ये चिन्ह आपको बताते हैं कि आपके अंदर से पाप निकल गया है और प्रभु की पवित्रता आपके अंदर आ गई है। फिर उस पवित्रता के संग आप रहते हुए अपने भलाई के काम करिए। चर्च तो आप एक दिन जाते हैं, जब 6 दिन अंदर रहते हैं, मैंने आपको बताया कि आपके भलाई के काम क्या है, कैसे आपको जीना है, और ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि 7 दिन तो हम, 7वां दिन तो प्रभु वचन पे रहते हैं, लेकिन 6 दिन हम घर में रहते हैं, अपने ऑफिस में रहते हैं, अपने दोस्तों के संग रहते हैं। हमें वहां कैसा जीवन बिताना है। हालेलुया, मैं विश्वास करता हूं आपको आशीष मिला होगा। जिन्होंने नहीं शेयर किया वो प्लीज शेयर करिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। हे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं आपके पवित्र सामर्थ्य नाम के लिए। महिमा और आदर के योग्य आप में परमेश्वर, आप जैसा कोई नहीं। दया करिए मेरे भाइयों पर, मेरी बहनों पर परमेश्वर, आपका आशीष उनके जीवन में काम करे, आपके वचन उनके जीवन में काम करे, ये भलाई के काम वो समझे और उनका जीवन बदल जाए। दयालु पिता दया करिए। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। प्रार्थना अपने सुनिए और कबूल किए। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। विश्वास करिए, यीशु मसीह आपके लिए मरा और मर के जिंदा हुआ, इसलिए विश्वास करिए और वो जीवन जिए जो परमेश्वर को पसंद है, जो परमेश्वर चाहता है। प्रभु आपको आशीष दे। अब मैं मिलूंगा आपसे वेडनेसडे, बुधवार को शाम को 7 बजे। तब तक के लिए आप प्रार्थना में रहिए और मुझे भी प्रार्थना में रखिए। प्रभु आपको बहुत प्यार करता है, और लोगों से कहिए कि जुड़ें और आशीष पाएं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।